हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय स्टोरी टाइम, जहां पर आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट ट्रैक की फर्स्ट सोलो डेट के बारे में एंड हाउ माय ट्रिप वेंट एंड मैं सारा जो भी इंस्टेंसेस हुए हैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई होप यू गाइज एंजॉय द जर्नी एंड स्टे ट्यून्ड. सो नाउ मैं उस कैफे तमतारा कैफे पहुंची एंड आई सॉ द वाइब. इट वाज ये चला जाए पहले. भैया प्लीज चुप रहना अब. हाँ, सो मैं उस कैफे पहुंची एंड वहाँ की वाइब जो थी वो आई विल से इट वाज अ वेरी पार्टिंग डीजे बार क्लब वाइब. एंड बाहर से ही मतलब बिल्कुल रेड ऑरेंज कलर का वो कैफे था एंड बिल्कुल ऐसे धुएं निकल रहे हैं, लोग के हाथ में बियर की बॉटल्स हैं, हुक्का ले रहे हैं, गाने बज रहे हैं. आई कैन हियर द म्यूजिक बीटिंग एंड एवरीथिंग एंड I just didn't resonate with that vibe because मैं alone थी and I wanted some calm, peaceful, absorbing time and not very venting out time. So अगर मैं अपने दोस्तों के साथ होती तो शायद मैं definitely उस जगह जाती. And अगर आप अपने friends के साथ में ना you need a good partying place, so I think you can check out Tamtara. It might be a good cafe. I have no idea वो कैसा था. बाहर से मुझे देख के उसकी vibe से resonate नहीं हुआ. So I asked my Uber person कि सर आप वो जो पीछे कैफे रह गया आप मुझे उस पर ड्रॉप कर देंगे क्या. ही वॉज अ काइंड पर्सन, ही ड्रॉप्ड मी. सो द कैफेज नेम वॉज पिकोलो एंड इट वॉज अ वेरी क्यूट एस्थेटिक कैफे. सो आई एंटर्ड द कैफे एंड इट वॉज वेरी क्यूट वाइब. बहुत सारा सिटिंग स्पेस है अलग अलग तरीके का. कहीं पे कपल सिटिंग स्पेस है, कहीं पे ग्रुप सिटिंग स्पेस है, कहीं पे फैमिली सिटिंग स्पेस भी बना रखा है. आई जस्ट वेंट इन साइड. आई जस्ट एक्सप्लोर्ड कि क्या क्या मेजर मेजर स्पेसेस मुझे दिख रहा है. उसमें से एक बहुत ही क्यूट सा मुझे स्पेस दिखा जहाँ सोफा भी है, चेयर भी है एंड देयर इज दिस लैम्प राइट ऑन माई हेड. वेरी बिग लैम्प एंड वेरी एस्थेटिक फ्लोरल प्रिंट वाला लैम्प. सो आई रियली लाइक दैट स्पेस. सो मैं वहाँ बैठ गई. नाउ केम द टाइम टू ऑर्डर फूड. अब कैफे गए तो ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना. तो आई ओपन द मेन्यू एंड द मेन्यू इज गुड. बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, बट थोड़ा सा एवरेज के ऊपर आई से प्राइसेस थी. सो नाउ सिंस आई डिडंट वांट टू ईट मच, सो आई वेंट टू द ब्रेकफास्ट सेक्शन एंड आई ऑर्डर्ड एवोकाडो टोस्ट. क्योंकि मेरे को कल बस की जर्नी थी, सो आई कुडंट ईट हैवी फूड, सो आई ऑर्डर्ड अ वेरी बेसिक प्लेट. एंड व्हेन द फूड प्लेट केम, it was so cute because उसके अंदर लाइक जो सार्डो ब्रेड थी उसको उन लोगों ने इस तरीके से प्लेस कर रखे थे पीसेस को कि वो ऐसा लग रहा था जैसे क्या मेकिंग अ हार्ट, विच वॉज वेरी क्यूट. एंड आई थिंक because I was on a solo date, because I was not with anybody, I was able to absorb. I was able to appreciate that beauty. I was appreciate the aesthetics. I was able to appreciate the small little details in the cafe. The whole purpose of solo date is to absorb everything that is around you and the smallest detail. And I was grateful. Like I didn't for a minute feel कि मैं अकेली हूँ या I need to just get over with it या जल्दी से ख़त्म करके मुझे रूम पे जाना है. I was just completely enjoying the vibe and I also did a little journaling about the things that I was just experiencing. And whenever I'm alone, I travel in night, and when I am on a bike or in a car, and that cold wind brushing all over my face, I just feel alive in that. Because I think that's something that we girls are so much deprived of. Like अगर हमें कहीं रात में बाहर जाना है, हमारे पेरेंट्स के साथ में ही हम जा सकते हैं, या फिर हमारे को बोला जाएगा कि रात में लेट नहीं जाना. लाइक इवन आई हैव मेल फ्रेंड्स एंड दे डू गो आउटसाइड लेट, बट व्हेन इट कम्स टू मूविंग विद अस, दे आर लाइक नहीं यार तुम 9 बजे तक घर पहुंच जाओ. एंड इट्स लाइक आई crave late night going out. I crave going alone in dark, and like even though I crave it, I don't feel safe also at a lot of times. So I was just happy about the whole thing that I was able to pull it off. And I ate the food. The food was amazing. It was really delicious. And then there was this couple that was sitting right next to me, married couple. They had a kid also, and they just came there to have dark chocolate, hot chocolate, dark chocolate. And like they were just talking, and it was so cute. Like she was sharing कि हाँ मैंने ये prepare कर दिया है dinner का, तो ये तो अपन कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, अगले दिन पार्टी में जाना है. And they were like
talking about their plans, and it was so cute. The guy was handling the kid and he was also listening to the wife, and so I was like, अच्छा तो लगता है यार, कोई हो ऐसे पार्टनर तो मज़ा तो आता है. उसको सारा अपना दिमाग का जो आप दिमाग में भी प्रोसेस करो उसको सब बता दो, तो लाइक वेरी कूल. सो या सो उसके बाद में लाइक आई जस्ट सॉ माई फोन एंड मेरी नज़र गई बैटरी के ऊपर, एंड मेरी बैटरी परसेंटेज था 25. एंड आई हैव अ रेडमी फोन विच इज अराउंड 2 years old. सो आपको पता है कि 25 पे आने के बाद आपकी बैटरी ऐसे गिरती है कि बस पूछो मत कैसे गिरती है. सो आई वॉज अ बिट टेंस्ड क्योंकि अराउंड 9:15 का टाइम हो रहा था, एंड आई हैड टू गो बैक टू लाइक लेट्स से अराउंड 12 kilometers टू माई रूम, एंड आई डोंट नो, घंटा एक रास्ता नहीं पता मुझे देहरादून का कि इसमें कहाँ से कहाँ जाना होता है. एंड इफ माई फोन गॉट ऑफ और इफ आई एम नॉट एबल टू बुक, तो मैं बहुत बुरी फंस सकती हूँ. सो द टेंशन केम इन. आई asked the waiter to bring the check and paid and booked my Uber. Now I booked my Uber. Then I hopped on and I was relaxed कि चलो ठीक है, अब मैं पहुंच जाऊंगी घर, देख लेंगे, मतलब रूम तक तो पहुंच जाऊंगी, जो भी होगा फिर देख लेंगे. सो नाउ आई आस्क्ड दिस Uber पर्सन कि भैया आपको आने में बहुत टाइम लगा, क्या हो गया था. तो ये टोल्ड मी कि मैम ये है ना मसूरी वाले चौराहे पे बहुत ट्रैफिक है इस वजह से. तो मैंने कहा अच्छा. तो कहते कि हाँ वो आज क्या है ना यहाँ पे डांडिया चल रहा है. लाइक है डांडिया चल रहा है, मेरे को क्यों नहीं पता चला, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी. आई वॉज लुकिंग फॉर सम डांडिया प्लेस कि होगा देहरादून में, तो लेट्स जस्ट स्पॉन्टेनियसली गो टू दैट. बट मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा. तो आई रियलाइज कि उसने कहा कि क्योंकि मेरे को तो आदत है ऐसे खुले ग्राउंड में कहीं हो रहा हो ऐसा देखने का, बट उसने मुझे बोला कि मैम नहीं, ये रूफटॉप पे जितने सारे क्लब्स हैं इन सब में डांडिया चल रहा है. आई वाज लाइक ओके दैट्स समथिंग डिफरेंट. एंड आई वाज लाइक मैम कुछ नहीं है, 12 बजे तक अभी देखो ये डांडिया कर रहे होंगे, इन्हीं डंडियों से एक दूसरे को पीट रहे होंगे 12 बजे के बाद. आई वाज लाइक व्हाट. एंड आई वाज लाइक हाँ मैम यहाँ पे तो हर 3-4 दिन में ना गोलियां चल जाती हैं. लाइक कि मतलब क्या पुलिस गोली चला देती है. नहीं ये लोग एक दूसरे पे गोली चला देते हैं. यू सेइंग इट सो कैजुअली, मेरी फट रही है अंदर से. फिर कब भाई, फिर आई वाज लाइक मतलब कि सेफ नहीं है ये जगह. एंड ही वाज लाइक कि हाँ मैम यहाँ पर हैश चरस ये सब भी बहुत उगता है, तो और फिर सारे कॉलेजेस आसपास में है, तो स्टूडेंट्स में कंजम्पशन बहुत है, तो बहुत ज़्यादा लाइक वायलेंस वगैरह भी है. एंड नाउ इट क्लिक्ड क्यों वो एलोरा बेकरी वाले लोग हंस रहे थे एंड मेकिंग वियर्ड फेसेस एंड सेइंग कि 11 बजे तक तो मैम यहाँ पे सब बंद कर देते हैं, बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट सेफ इन देहरादून. एंड मैं पहले अपने सोलो डेट पे जहाँ मेरे को फ्रीडम और सेफ्टी सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या ये इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, मैं कहाँ घंटे में जाके गिरी सबसे अनसेफ एरिया में, सबसे अनसेफ स्पेस में. But luckily, with the God's grace, nothing happened. I was all safe and sound. And I realized कि ये लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे, और फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे को आवारागर्दी करनी है. So that clicked. Then I reached the hotel and I was relieved कि चलो finally safe sound. 9:40 तक मैं पहुंच गई थी अपने रूम पे. एंड देन आई ओपनड दैट बॉक्स ऑफ एलोरा croissant and I took a bite and celebrated the happy completion of my solo date and the beginning of my trek. Stay tuned for next part to know कि मेरा ट्रैक कैसा गया.